क्या आप जानते हैं, जो इंसान सबसे ज्यादा थका होता है वो कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो पिता होता है। हर सुबह जल्दी उठकर जिसने खुद की जरूरतें पीछे रख दी ताकि हमारे ख्वाब पूरे हो सकें, वो कोई और नहीं, हमारे पापा ही थे। वो कम बोलते थे पर उनकी आंखें सब कह जाती थीं। वो गुस्सा करते थे पर उनकी हर डांट में प्यार छुपा होता था। हम हमेशा माँ को याद करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा पापा को कौन याद करता है? इस फादर्स डे उन्हें सिर्फ गिफ्ट मत देना, थोड़ा वक्त देना, उन्हें प्यार से गले लगाना और बस इतना कहना, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना कि वो चालाक है और वो किसी का भी सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है कि जो सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा तो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के जमाने में। आजकल लोग पूरा भरोसा जीत कर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। दोस्तों, बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। सभी पतियों को हर महीने अपनी पत्नी के खर्च के लिए उन्हें कुछ पैसे जरूर देने चाहिए। अगर पत्नी अपने पति से जेब खर्च के लिए कभी कुछ पैसों के बारे में बात करती है तो पति अपनी पत्नी को कहता है कि तुम क्या करोगी पैसों का? हर चीज तुम्हें मिल तो जाती है, सब कुछ मैं लाके तो देता हूं तुम्हें। जो मंगवाना हो बता दिया करो, मैं लाकर दे दिया करूंगा। फिजूल पैसे नहीं है मेरे पास, मतलब हर तरह का लेक्चर दिया जाता है। मगर मजाल है कि कुछ पैसे अपनी पत्नी को बगैर मांगे दे दिया करे। फिर वह बेचारी मजबूर होकर कभी अपने माँ बाप से मांग रही होती है, या कभी अपने भाई से, या कभी अपनी बहनों से सवाल कर रही होती है, और कभी कभी अपने दोस्तों से उधार मांग रही होती है। पिता को अपनी बेटी के साथ भोजन क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों, आइए जानते हैं। शास्त्र कहते हैं कि एक बेटी 10 पुत्रों के समान होती है। रोजाना भगवान को धन्यवाद करो जो उन्होंने हमें बेटी दी। बेटी तो पिता को 3 चीजों से पूरी तरह सुरक्षित कर दी है। पहली, अगर पिता के साथ बैठकर के बेटी भोजन करती है तो पिता की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। दूसरी, पिता की दरिद्रता का हरण कर लेती है। और तीसरी, आयु में वृद्धि और मरने के बाद भी पिता को कभी नर्क नहीं जाना पड़ता। शास्त्र तो यह भी कहते हैं कि बेटी के साथ बैठकर भोजन करने वाले पिता की हमेशा तरक्की होगी, उसके सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में नए नए चमत्कार होते हैं। इसलिए हर पिता यह कोशिश करें कि बेटी के साथ ही बैठकर भोजन करें। रोजाना ना भी हो पाए तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन तो जरूर करें। अगर आपने किसी लड़की से शादी की है, चाहे वो आपको पसंद हो या फिर ना हो, आपको पूरी तरीके से उसके साथ रिश्ता निभाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में वो एकलौती ऐसी लड़की है जो आपके लिए अपना परिवार और पूरा संसार छोड़कर आई है। याद रखना, एक समय पर आपके सारे रिश्तेदार और आपके सारे दोस्त आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपकी पत्नी ही है जो आपका मरते दम तक साथ निभाएगी। इसलिए अपनी पत्नी की इज्जत कीजिए, उसे रिस्पेक्ट दीजिए और उसे उतना ही प्यार दीजिए जितना वो आपसे करती। अगर किसी की बेटी तुम्हारे घर पर बहू बनकर आए तो उसकी अवहेलना मत करना, उसको ताना मत देना कि तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं दिया। जिसने अपनी जान का टुकड़ा, अपने प्राण का टुकड़ा, जिसे 20 साल खिलाया, पढ़ाया, अपने आंगन में कूदाया और चहचहाती रही, जिसने रातों दिन इस घर में अपना नाता जोड़ कर रखा, एक रात में वो अपने सारे संबंध तोड़कर तुम्हारे घर की बहू बन जाती है। इससे बड़ा और तुम्हें क्या चाहिए? दिल है जहां बिना कोई मन्नत मांगे ही हर सपना पूरा हो जाता है। मां की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि मुसीबतें भी डर कर पीछे हट जाती है। जो प्यार मां की झप्पी में है वो न दुनिया की किसी दौलत में न किसी स्वर्ग में है। मां वो है जो बिना शब्दों के भी हमारी हर बात समझ जाती है।
माँ की ममता वो अनमोल धरोहर है जो कभी भी खोने नहीं देती। माँ के बिना जीवन अधूरा है, जैसे बिना सूरज के दिन अधूरा है। माँ की ममता में भगवान की छवि झलकती है, क्योंकि माँ भी तो उस परम शक्ति का एक रूप है। जब माँ के हाथों का खाना मिलता है तो वो सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरता है। माँ की आंखों में वो चमक होती है जो हर दुख को दूर कर देती है। माँ की ममता की गहराई को कोई नाप नहीं सकता, वो समंदर से भी ज्यादा गहरी होती है। माँ वो दुआ है जो हर दर्द को हर लेती है और हर ख्वाब को पूरा कर देती है। माँ के साथ बिताया हर पल जीवन का सबसे कीमती उपहार है। माँ की ममता की छांव में दुनिया के हर गम से राहत मिलती है। माँ के बिना ये दुनिया वीरान सी लगती है, जैसे बिन चांदनी के रात। माँ का प्यार वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और ना कोई बांट सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में माँ लिखें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के मर्द अपनी खुशियों को खुद से पहले नहीं, अपने परिवार से भी पीछे रख देता है। वो खुद के लिए नए कपड़े नहीं लेता, लेकिन घर में सबके पास हो इसका पूरा ध्यान रखता है। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है ताकि उसका परिवार आराम से जी सके। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब एक दिन वही परिवार कह देता है, तूने किया ही क्या है इस घर के लिए। अहंकारी इंसान उस अंधे के समान होता है जिसे ना तो अपनी गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई। एक लड़की होना आसान नहीं होता। शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी एकदम बदल जाती है। कब उठना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, हर बात के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए भी उसे परमिशन चाहिए होती है, और अगर न मिले तो बस मन मार कर रह जाती है। हर बार कुछ कहकर भी चुप रह जाती है। उसे मायका इसलिए ज्यादा प्यारा लगता है क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती। वहाँ वो बेफिक्र होकर हंस सकती है, अपना बचपन जी सकती है। और जब ससुराल वाले कहते हैं दिया ही क्या है तेरे बाप ने, तो उसका दिल वहीं टूट जाता है, क्योंकि वो तो कभी माँ बाप की राजकुमार जो बिना कहे हट। अब बस दिल में यही सवाल उठता है, क्या मैं अब वहाँ की नहीं रही? किसी ने जिसने सब कुछ छोड़ दिया किसी और के लिए, वो कभी किसी के लिए बोझ कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ परिस्थितियां भी रूप बदलती हैं। जैसे नदी का पानी बहते बहते अपने नए किनारे तलाश लेता है, वैसे ही जीवन में बदलाव के साथ खुद को ढाल लेना ही असली बुद्धिमानी है। जो लचीलापन अपनाते हैं वे हर तूफान का सामना कर पाते हैं। ससुराल जाने के बाद लड़कियों की जिंदगी कितनी बदल जाती है। मायके पर चिल्लाने वाली लड़की ससुराल पहुंचते ही बिना किसी से बहस किए काम करना सीख जाती है, और मायके में बेवजह पैसा उड़ाने वाली लड़की ससुराल में एक एक पैसे का हिसाब रखना सीख जाती है। मायके में छोटी छोटी बातों पर नखरे दिखाने वाली लड़की ससुराल में सबके नखरे उठाना सीख जाती है, और मायके में जरा जरा सी बात पर आंसू बहाने वाली लड़की ससुराल में मुस्कुराकर अपना दर्द छुपाना सीख जाती है। सच में ससुराल जाने के बाद लड़की की जिंदगी कितनी बदल जाती है। एक सास को लगता है कि बहू घर नहीं संभाल सकती, और इस चक्कर में वह टोक टोक कर बहू से संबंध खराब कर लेती है। अलग रहने की नौबत आ जाती है। फिर वही बहू अलग रहकर उनके बेटे, पोते और पोती की जिम्मेदारी भी संभालती है। जिस बहू को वह कामचोर घोषित करने में लगे थे, अब वह अलग रहकर नौकरी और सारे काम कर रही है। इसका मतलब दिक्कत काम में नहीं है, यह आपके बीच बीच से उंगली करने से है, टोकने से है, और कमियां निकालने से है, और पीठ पीछे बुराई करने से। पति की कौन सी बातें पत्नी को दुख देती है? नंबर 1, जब पति अपनी पत्नी की 4 लोगों के बीच बुराई करते हैं और कमियां बताकर बुरा भला कहते हैं। नंबर 2, पत्नी को अकेला छोड़कर दोस्तों के साथ अकेले घूमने चले जाना और उसको बिल्कुल भी वक्त न देना। नंबर 3, पत्नी के बनाए खाने की बुराई करना और किसी दूसरे की पत्नी की अपनी पत्नी के सामने तारीफ करना। जहां ससुराल में एक जगह सब इकट्ठे होकर हंसी ठिठोली करते हैं, खाते पीते बातें करते हैं, वहीं घर की बहू की जगह उस वक्त रसोई में होती है, और कहते हैं मायका पराया और ससुराल अपना होता है। सच कहूं, बेटी का तो कोई घर ही नहीं होता। 25 की उम्र के लिए 10 कड़वी सच्चाइयाँ। 1, कोई भी हमेशा तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार। जैसे जैसे बड़े होते हो, लोग अपने मतलब के लिए आते जाते हैं। 2, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, तुम थक जाओगे और वो नहीं बदलेंगे। सबको खुश करने में खुद को खो दोगे। 3, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन गरीबी बहुत कुछ छीन लेती है। पैसा जरूरी है, वरना रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं।
4 लाइफ में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होगा, फ्लेक्सिबल बनो। जो कंट्रोल में नहीं है उसे लेकर खुद को मत जलाओ। 5 काम में मेहनत जरूरी है, लेकिन नेटवर्क और स्मार्टनेस उससे ज्यादा काम आते हैं। सिर्फ मेहनत करने वाले नहीं, चालाक लोग आगे बढ़ते हैं। 6 तुम कितने अच्छे हो ये नहीं मायने रखता, सामने वाला तुम्हारे लिए क्या सोचता है वो मायने रखता है। दुनिया परसेप्शन से चलती है, इंटेंशन से नहीं। 7 अकेलापन बुरा नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर हो सकता है। अकेले रहना सीखो, तभी खुद को समझ पाओगे। 8 दुनिया तुम्हारी स्ट्रगल नहीं देखती, बस रिजल्ट मांगती है। कोई नहीं पूछेगा तुम कितना रोए, बस पूछा जाएगा किया क्या। 9 रिलेशनशिप्स टूटेंगे, दिल दुखेगा, लेकिन लाइफ फिर भी चलती रहेगी। हर टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कुछ चीजें सिखाने आती हैं। 10 अगर खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। तुम खुद को जितना सस्ता समझोगे, लोग उससे भी कम समझेंगे। अगर तुम अपनी पत्नी का साथ नहीं दे सकते तो उसके लिए अपने घर वालों के सामने कुछ गलत भी नहीं बोलना चाहिए। अगर घर वाले आग लगाते हो और लाडला बेटा ये कहे कि इसे तो हर वक्त लड़ना ही आता है, तो बताओ ये कहां का इंसाफ है। इससे तुम सिर्फ अपनी पत्नी की नजरों से उतर जाओगे और फिर आपकी पत्नी आपसे किसी भी तरह की उम्मीद कभी नहीं करेगी। इन 4 लोगों से हमेशा दूर रहना। पहला, जो आपसे बार बार झूठ बोलते हो। दूसरा, जो आपकी इज्जत ना करते हो। तीसरा, जो आपका बहुत इस्तेमाल करते हो। और चौथा, जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हो। जीवन में कभी आंसू आए तो खुद पूछना, क्योंकि यदि लोग पूछेंगे तो सौदा करेंगे। खुशी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। इज्जत किसी इंसान भी नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। दोस्तों, आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट में यस लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। पति की सच्चाई उसकी पत्नी के सामने आ जाए तो पति बड़ी आसानी से झूठ बोलकर मुकर जाता है, पर अगर पत्नी के बारे में कोई झूठ भी बोल दे तो पति अपनी पत्नी का जीना हराम कर देता है। बात कड़वी है लेकिन सच है। शांति से अपमान सहने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। जब कठिनाइयां आती हैं तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से सबसे अधिक मजबूत बना देती हैं। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जो लोग मन में उतर जाए उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतर जाए उनसे संभल। ध्यान से सुनना इन बातों को। अगर संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बातों से सहमत है तो कॉमेंट में राइट लिखे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की इच्छा प्रकट ना करना, लेकिन किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना। की जिंदगी जीते। एक बार सभी उम्मीदों का टूटना भी जरूरी है। पता तो चले यह दुनिया कायम किस पर है। जिंदगी का एक वसूल हमेशा याद रखना कि पहचान सबसे रखना, लेकिन विश्वास हमेशा खुद पर रखना। रिश्तों की कदर भी धन की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को खोना आसान है लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया की सबसे सस्ती मजदूर पत्नी होती है, क्योंकि जिंदगी भर उसे इस भ्रम में रखा जाता है कि वही इस घर की मालकिन है। पैसा नमक की तरह होता है जो जरूरी तो है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। गीता और कुरान कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं, और जो इनके लिए लड़ते हैं वो कभी इन्हें पढ़ते नहीं है, तर नहीं छोड़ते। ताना मारने में आजकल जवान बेटी नहीं बल्कि बेरोजगार बेटे घर वालों पर बोझ होते हैं। लड़कों के पैदा होने पर लोग ऐसे ही खुश नहीं होते, इसलिए खुश होते हैं कि चलो आ गया घर का बोझ उठाने वाला। कितना कमा लेते हो ये सब पूछते हैं, कैसे कमाते हो ये कोई नहीं पूछता। दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। यहां अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लड़के 2 जगह हमेशा हार जाते हैं, पहला प्यार और दूसरा परिवार। और लड़कों की आधी मौत तो तब हो जाती है जब उसकी पसंदीदा औरत बदल जाती है।
औरत की जिंदगी बर्बाद कब होती है? नंबर 1, मायके की मोह माया जब हद से ज्यादा बढ़ जाए। नंबर 2, किसी गैर औरत की सलाह को अपनी जिंदगी की सच्चाई समझ लेना। नंबर 3, ससुराल वालों से नफरत पालना, बिना वजह रिश्ते तोड़ देना। और नंबर 4, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके अपने ही पति से लड़ बैठना। याद रखो बहनों, सलाह समझदारी से लो, नहीं तो खुशियां कब बर्बादी बन जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। अगर बात दिल तक पहुंची हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करना। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो उससे बोलचाल बंद कर देते हैं। उसके बाद हम खुद से बातें करने लग जाते हैं, मगर दिमाग में वही इंसान रहता है। मन ही मन में उससे शिकायतें करते हैं, गुस्सा होते हैं, कभी भावुकता में उस पर प्रेम भी उमड़ता है। मन में चलने वाले उद्वेग हमारे दिल और दिमाग का हुलिया बिगाड़ देते हैं। इसलिए अकेले में सोचने से अच्छा है सीधे उससे बात करो। गलती है तो सॉरी बोलो, शिकायत है तो प्रेम से उसे बताओ। करके देखो, मन का बहुत सा बोझ हल्का हो जाएगा। अपनों से रूठा जाता है, हमेशा के लिए नाराज नहीं हुआ जाता है। मैंने एक चीज नोट की है कि हर परिवार में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसको सबके दुख का एहसास होता है, जिसे सबके दुख अपने लगते हैं। वो हर किसी को सहारा देता है, लेकिन जब वो दुख में होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता है और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। आज की दुनिया में बनावटी लोगों से संभल कर रहना, यह पहले रो रो के आपसे दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वालों को बताएंगे। जिसने आपको धोखा दिया है, भले आज वो खुश हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी, और ब्याज के साथ मिलेगी, क्योंकि भगवान के हिसाब में कभी गड़बड़ नहीं होती। पत्नी को अच्छे से रखने वाले पुरुष एक न एक दिन मालामाल जरूर बनते हैं, और पत्नी को रुलाने वाले पुरुष एक दिन कंगाल हो जाते हैं। बात कड़वी है मगर उतनी ही सच है। ससुराल एक वो स्कूल है जहां लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, हर परीक्षा में फेल हो ही जाती है। चाहे माँ बाप ने कितनी भी अक्ल दे रखी हो, लेकिन कम अक्ल होने का ताना मिल ही जाता है। चाहे लड़की कितना भी अपनापन दिखा ले, लापरवाह होने का ताना मिल ही जाता है। ससुराल वाले हर बात पर माँ बाप को दोषी ठहरा ही देते हैं। बात कड़वी है मगर सच है। जो औरतें कहती हैं ना कि मर्द सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी का ख्याल नहीं करता, जरा गौर से देखें। पूरा साल पैसा कमाने वाला बाप और पति अपने लिए कितने कपड़े खरीदते हैं। उस बहू का दिल कभी मत दुखाना जिसने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। वो पूरे साल बिना किसी सैलरी, बिना किसी वेतन के काम करती है, खुद भूखी रहती है, लेकिन आपका पेट भरती है। हाँ, मानो वो पैसों की नहीं, प्यार की भूखी है। हो सके तो इस साल में उसे बहुत सारा प्यार देना, उसको अपनी बेटी का दर्जा देना और प्यार से उसकी नजरों में उतर जाना। कभी किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, बस इतना दिखाओ कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। अपनी लाइफ को एक रहस्य बनाए रखो। जो भी करो चुपचाप करो, दिखावा मत करो, क्योंकि जब तक लोग नहीं जानेंगे ना उन्हें जलन होगी, ना ही तुम्हारे खिलाफ कुछ सोचेंगे। जब तक तुम साइलेंट रहोगे तुम पर कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी तब सब चौंक जाएंगे। इसलिए बिना शोर के काम करो और आगे बढ़ते जाओ। ऐसी और रियल मोटिवेशनल बातों के लिए फॉलो जरूर करें। मर्द जब दिन भर की मेहनत के बाद घर आता है तो उसे ताने नहीं, सुकून चाहिए, सवालों की बौछार नहीं, बस थोड़ी शांति चाहिए। उसकी कमियों पर उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसकी मेहनत को समझे, उसकी कदर करे। पैसा कमाना उसकी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन इज्जत और अपनापन पाना उसका हक भी है। मर्द लोहे का नहीं, एहसासों का भी बना होता है, बस वो जताता नहीं। 5 काम छुपा कर करो। पहला, पढ़ाई। दूसरा, जो बनना है उसकी प्लानिंग। तीसरा, कुछ बढ़ा करना है तो। चौथा, हुलिया सादा रखो मगर औकात बढ़ा करने की। 5वां, छोटा पैक लेकिन धमाका बढ़ा कर सकते हो। और कुछ नया जानना है तो फॉलो करो। माँ का काम बीवी कर सकती है, लेकिन बीवी का काम माँ नहीं कर सकती। इसलिए अपनी पत्नी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया करो, क्योंकि जीवन भर वही तुम्हारा साथ देगी। बाकी सब लोग वक्त के साथ तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुम अकेले रह जाओगे, लेकिन आपकी बीवी जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जिंदगी के ये 5 कड़वे सच आप हमेशा याद रखना। पहला, मां के समान कोई दूसरा वफादार नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब इंसान का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत को नहीं बल्कि अच्छी सूरत को ज्यादा भाव देते हैं। चौथा,
इज्जत पैसों की होती है, इंसान की नहीं। और पांचवा, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा भाव दोगे वही इंसान आपको सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ देगा। जब भी आपने अपने जीवन में किसी व्यक्ति से धोखा खाया होगा तो गलती धोखा देने वाले की थी, लेकिन अगर बाद में जीवन में आपने उसी व्यक्ति से फिर से धोखा खाया है तो अब गलती आपकी है, क्योंकि आपने पहली गलती से अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए आप जीवन में हमेशा याद रखना, पहली बार मिला हुआ धोखा आपके लिए एक चेतावनी है और दूसरी बार मिला हुआ धोखा आपके लिए एक सिख है, और यदि तीसरी बार आपको धोखा मिलता है उसी इंसान से तो यह आपकी मूर्खता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो, उससे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित के लिए नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। राधे राधे। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, पहला मुसीबत में साथ देने वालों को, और दूसरा मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और तीसरा मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वह खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांक। दुनिया में सबके कर्ज चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ का कर्ज ऐसा होता है जो किसी कीमत से नहीं चुकाया जा सकता। नंबर 2, बाप कभी नहीं कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है। माँ ने कभी नहीं कहा मेरी तबीयत खराब है। इन्हीं 2 झूठ की वजह से आपकी दुनिया सुंदर बनी हुई है। नंबर 3, बाप वह अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। नंबर 4, कभी बाप का प्यार किसी ने महसूस किया है? गर्मी हो या सर्दी, वह अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र में परेशान रहता है। नंबर 5, बाजार से सब कुछ मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। नंबर 4, कभी भी शादी के खाने की बुराई न करना मेरे दोस्त, क्योंकि बाप की पूरी उम्र गुजर जाती है सिर्फ एक दिन की दावत के लिए। नंबर 7, दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। नंबर 8, बाप का हाथ पकड़ना सीखो, उम्र भर किसी के पांव पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। नंबर 9, हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, मगर हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी जरूर होती है। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। जो लोग दिल हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। अगर उदास हो तो अकेले में रोया करो, क्योंकि आजकल आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आता है। इतना भी किसी शख्स के पीछे मत भागना कि पैरों से ज्यादा आपका दिल ही थक जाए। तुम उसे छू लो और वो तुम्हारा हो जाए। इतनी वफा तो सिर्फ कोरोना के ही पास है। जब अंदर से दिल दुखता है और जुबां से कुछ नहीं निकल पाता है, तब आंखें ही सहारा होती हैं और तभी यह बरसने लग जाती है। पति को धोखा देने वाली पत्नी के 4 लक्षण। नंबर 1, यदि आपकी पत्नी आपके साथ प्यार के 2 पल नहीं बिता रही है, आपको भाव नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। नंबर 2, आपकी पत्नी आपको उसके फोन को हाथ नहीं लगाने देती है, उसके फोन में पासवर्ड लगे हुए हैं जो वह आपसे शेयर नहीं कर रही है, तो यह धोखा देने वाली औरत की निशानी है। नंबर 3, अगर आपकी पत्नी को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह नए नए दोस्त बनाती है, तो हो सकता है कि उसे नए लोगों में ज्यादा दिलचस्पी हो और ऐसी औरत आपके पीठ पीछे आपको जरूर धोखा देती है। नंबर 4, हॉट कपड़े पहनकर बाहर घूमने जाना, बदन पर नए नए खुशबू लगाना। अगर आपकी बीवी आकर्षक दिखने के लिए, उसे हर पल याद मत करो, जो है सामने खड़ा उसके साथ जीने की शुरुआत करो। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन टाइम सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। जज्बातों में बहकर अपने आप को किसी के अधीन मत कीजिए। खुदा और खुद के अलावा किसी पर यकीन मत कीजिए। जिंदगी में यदि कामयाब बनना है तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे पांव फिसल जाए, लेकिन याद रखना आपकी जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए।